हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ अजय। आज हम सीजन 2022 में पूछे गए इडियम्स एंड फ्रेजेस का कलेक्शन लेके आए हैं जिन्हें हम बहुत ही आसान तरीके से याद करेंगे। जैसे कि मैंने पहले एक वीडियो बना दिया है जिसमें हमने 2023 के जितने भी इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस थे उनको कवर करवाया। अभी तक यदि नहीं देखा है तो जाके उस वीडियो को जरूर देख लें। आज हम 2022 में पूछे गए सीजन के इडियम्स एंड फ्रेजेस को लेके आए हैं जिन्हें हम बहुत ही आसान तरीके से याद करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। तो आज का पहला इडियम देखते हैं क्या है। आज का पहला इडियम है ऑन क्लाउड 9। जैसे कि आप हिंदी में बोलते होंगे नवे आसमान पे होना, मतलब बहुत ही खुश होना। तो ऑन क्लाउड 9 मतलब होता है वेरी हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी। जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो आप बोलते हैं ऑन क्लाउड 9। इसका मतलब क्या होता है? वेरी हैप्पी। लाइक अ केक वॉक, लाइक अ केक वॉक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम है। 2-3 बार पूछा गया है ये एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, हर एक एग्जाम में इस समय ये इडियम जरूर आया है। लाइक अ केक वॉक, इसका मतलब होता है इजी टास्क। जब भी काम बहुत ही आसान होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? लाइक अ केक वॉक। ऑल आइज, सबकी आंखें भाई आपकी तरफ हैं, तो ऑल आइज मतलब वॉचिंग ईगरली, बहुत ही उत्सुकता से देख रहे हो। ईगरली मतलब क्या होता है? उत्सुकता। ईगरली मतलब क्या होता है? उत्सुकता। वॉचिंग ईगरली मीन्स आप बहुत ही एक्साइटेड हो उस काम के लिए। तो ऑल आइज मतलब आपकी, मतलब सबकी आंखें आपकी तरफ है, मतलब यू आर वॉचिंग ईगरली। इन व्हील एंड वो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन व्हील एंड वो, देखो एक वर्ड होता है इंग्लिश में, वो भी गॉन। वो भी चली गई। गॉन मतलब क्या होता है? ये गो का थर्ड फॉर्म है। वो भी चली गई मतलब आप कोई भी पर्सन जिससे आप प्रेम करते हो तो पर्सन क्या बोला? वो भी चली गई, वो भी गॉन। वो भी गॉन मतलब क्या होता है? सैड। जब आप उदास होते तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वो भी गॉन। ये एक सिनोनिम है सैडनेस का, ठीक है? वो भी गॉन। जैसा कि आपको याद कराते हैं डोलेफुल, डोलेफुल मतलब भी सैड होता है। तो वो भी गॉन मतलब सैड। तो वो मतलब क्या होता है? सैड। और व्हील मतलब हैप्पीनेस, इस खुशी टाइम। तो इसको याद कर सकते हो कि जब आपका कोई फ्रेंड आपके हैप्पी मोमेंट और सैड मोमेंट दोनों में आपकी हेल्प करते हैं, उसे बोलते हैं इन व्हील एंड वो, मतलब इन प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी। मीन्स आप जब सैड सिचुएशन में हो, क्रिटिकल सिचुएशन में हो, उसे एडवर्सिटी, और प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि बोलते हैं हिंदी में, जिससे प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि। अ ग्रीन हॉर्न, कोई चीज अभी ग्रीन है मतलब कच्चा है अभी, तो मतलब क्या? पर्सन इन एक्सपीरियंस। अ ग्रीन हॉर्न मतलब इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। अ ग्रीन हॉर्न मतलब इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। अभी वो नौसिखिया पर्सन है, नोविस है, बिगिनर है। इसका सिनोनिम क्या ले लेंगे? नोविस, बिगिनर है भाई वो उस फील्ड का। और जो पर्सन एक्सपीरियंस्ड होते हैं वो भी एक इडियम आया है, वेटरन। वेटरन मतलब क्या? ये भी एक बार इडियम आया है। वेटरन मतलब होता है एन एक्सपीरियंस पर्सन, एन एक्सपीरियंस पर्सन। एन एक्सपीरियंस पर्सन को बोलते हैं वेटरन, ठीक है? किसी भी फील्ड का जो एक्सपर्ट होता है उसे वेटरन बोलते हैं। और ग्रीन हॉर्न मतलब इनएक्सपीरियंस पर्सन। बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज मतलब होता है विथ ऑल ऑफ वंस पोजेशंस, ठीक है? बैग एंड बैगेज विथ ऑल ऑफ वंस पोजेशन। कोल्ड ब्लड, जो कोल्ड ब्लड क्या होता है? एक कोल्ड ब्लड इडियम का मतलब होता है डेलिबरेटली, मतलब पर्सन ही बहुत इमोशनल टाइप का नहीं है तो उसे कोल्ड ब्लड। डेलिबरेटली मतलब होता है जानबूझकर, जानबूझकर किया गया, मतलब उसके अंदर मीन्स कोई भी काम बहुत ही क्रूअल, वायलेंट टाइप का काम करता है, बहुत ही क्रूअल माइंड का है भाई पर्सन, मीन्स अनइमोशनल टाइप का पर्सन है, उसे कोल्ड ब्लड बोलते हैं, ठीक है? डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के। तो कोल्ड ब्लड मतलब क्या होता है? डेलिबरेटली। स्केलेटन इन द कबर्ड, ये नया इडियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये एनडीए में भी एक बार पूछा गया है, एनडीए सीडीए दोनों एग्जामिनेशन में पूछा गया। स्केलेटन इन द कबर्ड, कोई कबर्ड है, सपोज ये कोई कबर्ड है, ठीक है? इसके अंदर स्केलेटन है, आपने स्केलेटन कबर्ड के अंदर छिपा के रखा। स्केलेटन इन द कबर्ड, कबर्ड के अंदर स्केलेटन है भाई, ठीक है? तो मीन्स ऐसी सिचुएशन है, ऐसा कोई फैक्ट है, एम्बैरेसिंग फैक्ट है जिसे आप सीक्रेट रखना चाहते हो, उसको छिपा के रखे हो। तो स्केलेटन इन द कबर्ड मतलब क्या होता है? एन एम्बैरेसिंग फैक्ट टू बी केप्ट सीक्रेट। एम्बैरेसिंग मतलब होता है शर्मिंदगी, ठीक है? एम्बैरेसमेंट मतलब क्या होता है? शर्मिंदगी। इसकी स्पेलिंग कभी कभी पूछ ली जाती है सीजन में, स्पेलिंग भी देख लेना। एक आता है इनकरेक्ट और करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो एम्बैरेसिंग की स्पेलिंग देना RRASS होता है। यहीं पे मिस दिक्कत होती है, RRS में बच्चों को कंफ्यूजन होती है। तो एम्बैरेसिंग की स्पेलिंग एक बार देख लेना।
एन एम्बैरेसिंग फैक्ट टू बी केप्ट सीक्रेट। अ स्केलेटन इन द कवर मतलब क्या होता है? एन एम्बैरेसिंग फैक्ट टू बी केप्ट सीक्रेट। कोई ऐसी एम्बैरेसिंग फैक्ट है जिसे आप सीक्रेट रखना चाहते हो, आप रिवील नहीं करना चाहते हो। फ्लाई इनटू अ पैशन। फ्लाई इनटू अ पैशन मतलब होता है टू बिकम एंग्री सडनली। टू बिकम एंग्री सडनली, अचानक से गुस्सा हो जाना। फ्लाई इनटू अ पैशन क्या बोलते हैं? फ्लाई इनटू अ पैशन मतलब टू बिकम एंग्री सडनली, बहुत ही जल्दी आप गुस्सा हो जाते हो। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मतलब होता है मेक पीपल मीटिंग फर्स्ट टाइम फील मोर कंफर्टेबल। जब आप पार्टी में जाते हो, जब आप पार्टी में जाते हो और आप कंफर्टेबल नहीं होते हो किसी पर्सन से, कभी भी आप पार्टी में जाओ तो आप कंफर्टेबल नहीं होते अदर से जिसको आप नहीं जानते, तो ब्रेक द आइस मतलब टू इनिशिएट द कन्वर्सेशन, मेक पीपल मीटिंग फर्स्ट टाइम फील मोर कंफर्टेबल। ठीक है, ब्रेक द आइस। टू स्मेल अ रैट। देखो एक ये भी एक बार इडियम आया हुआ, टू स्मेल अ रैट। देखो 2022 के तो पूछे गए, ये पहले भी पूछे जाते थे इडियम, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। टू स्मेल अ रैट मतलब होता है टू हैव रीजन टू सस्पेक्ट। सस्पेक्ट मतलब होता है संदेह होना, कुछ दाल में कुछ काला है। टू हैव रीजन टू सस्पेक्ट मतलब टू स्मेल अ रैट, जिसे हिंदी में एक मुहावरा सुना होगा, दाल में कुछ काला है, मींस समथिंग यू आर हैविंग रीजन टू सस्पेक्ट, में आपको संदेह हो रहा है भाई कुछ तो गलत है। फेयर एंड स्क्वायर मतलब क्या होता है? ऑनेस्टली, बहुत ही ईमानदार पर्सन को फेयर एंड स्क्वायर बोलते हैं। देखो एक बार ईडियम आया कट अ पुअर फिगर। कट अ पुअर फिगर आ जाए या कट अ सॉरी फिगर आए। देखो कट अ पुअर फिगर आए या कट अ सॉरी फिगर आए, दोनों ईडियम का मतलब होता है टू पुट अ बैड इंप्रेशन। टू पुट अ बैड इंप्रेशन। बियर द पाम। बियर द पाम, जैसे आप कोई गेम जीत रहे हो, आपके पाम में, आपके हथेलियों में, पाम मतलब क्या होता है? हथेली। आपके हथेलियों में मैंने मेडल रख दिया, मिस बियर द पाम मतलब टू बी अ विनर। आप जीत गए, विजेता बन गए, विक्ट्री, आपने उस मैच में विक्ट्री हासिल कर ली। तो बियर द पाम मतलब टू बी अ विनर। डंकीज ईयर्स, जैसा कि आपको पता है गधे का जो टाइम है तो बहुत ही लॉन्ग टाइम होता है, जो लाइफ स्पैन होता है डंकी का ज़्यादा होता है। तो डंकीज ईयर्स मतलब अ वेरी लॉन्ग टाइम। डंकीज ईयर्स मतलब अ वेरी लॉन्ग टाइम। डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस ईडियम का मतलब क्या होता है? डाई व्हाइल इन सर्विस। व्हेन यू सपोज उस टाइम मरना जब आप सर्विस में काम कर रहे हो, डाई व्हाइल इन सर्विस। ठीक है। ऑन द बॉल, सपोज आप कोई फुटबॉल खेल रहे हो या कोई भी गेम क्रिकेट खेल रहे हो, तो बॉल बॉल पे आप बहुत ही केयरफुल रहते हो, टू बी अलर्ट। ऑन द बॉल मतलब होता है टू बी अलर्ट। जब आप फुटबॉल खेलते हो तो आपका माइंड उसी में रहता है कि किधर माना नहीं, आप केयरफुल हो जाते हो कि हमें मैच को जीतना है। ऑन द बॉल मतलब ही होता है टू बी अलर्ट, टू बी केयरफुल। ठीक है। येलो बेलीज, लिली लीवर्ड, चिकन हार्टी, ये तीनों इडियम पूछे गए हैं, इसलिए मैंने एक साथ लिखा। तीनों का मतलब एक ही होता है, कॉवर्ड्स मतलब डरपोक टाइप का पर्सन, ब्रेव नहीं है, नॉट ब्रेव। ठीक है। देखो लिली लीवर 2023 में पूछा गया, सीजर 2023 में पूछा गया, येलो बेलीज 2022 में पूछा गया, चिकन हार्टेड कमिंग एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो 2024 में पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, एनडी हो, सीडीएस हो, एफकैट हो, या आपका ये एसएससी का कोई एग्जामिनेशन हो। तो येलो बेलीज, लिली लीवर्ड और चिकन हार्टेड मतलब क्या होता है? कॉवर्ड्स, डरपोक टाइप का पर्सन, भी डरपोक या बोल सकते हैं इंग्लिश में नॉट ब्रेव। ठीक है। Let the cat out of the bag. Let the cat out of the bag या spill the beans. Let the cat out of the bag या spill the beans. दोनों इडियम का मतलब होता है टू अलाउ अ सीक्रेट टू बी नोन यूजुअली विदाउट इंटेंडिंग टू। मीन्स आप ना चाहते हुए भी अपने सीक्रेट को अलाउ करना, अपने सीक्रेट को बताना। Let the cat out of the bag या spill the beans। जैसे आप अभी आपने देखा था आज स्केलेटन इन द कबर्ड, आप सीक्रेट को, एम्बैरेसिंग फैक्ट को सीक्रेट रखना चाहते हो, रिवील नहीं करना चाहते हो। यहाँ क्या है? टू अलाउ अ सीक्रेट टू बी नोन यूजुअली विदाउट इंटेंडिंग टू, ना चाहते हुए भी अपने सीक्रेट को रिवील करना। तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग या स्पिल द बीन्स। ठीक है। टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, जैसे कि आपको पता होगा न्यू लीफ, सपोज कोई पत्ती, ये मौसम आता है ऑटम, ऑटम में पत्तियाँ क्या झड़ जाती हैं। फिर एक स्प्रिंग मौसम आता है जिसमें क्या फ्लावर खिलते हैं, जिसे बसंत बोलते हैं मौसम। ठीक है। तो नई पत्तियाँ खिलना मतलब टू बिगिन अगेन, टर्न ओवर न्यू लीफ, टू बिगिन अगेन। देखो इसको लाइफ से भी कनेक्ट कर सकते हो। यदि आपने
अभी तक फेलियर आपको मिलते आ रहे हैं, तो अभी आपको नेवर गिव अप वाली पर्सनालिटी होनी चाहिए। टर्न ओवर ए न्यू लीफ, शपथ ले लो। अब हमें नई शुरुआत करना चाहिए। 2024 में हमें शपथ लेना कि हमें अच्छे से मेहनत करना, टू बिगिन अगेन। ठीक है, सॉरी, टर्न ओवर न्यू लीफ मतलब टू बिगिन अगेन। अब आपको शपथ लेना कि हमें नई शुरुआत करना है। अभी 6-7 मंथ हमें डेडिकेटेड रहना है सीजर के एग्जामिनेशन के लिए। ऑन द बॉल मतलब टू बी अलर्ट हो जाना है। ठीक है, केयरफुल रहना है कि क्या हमें स्टडी करना है, कहाँ से मैटर मिल रहा है, कौन कौन से ईडियम को हमें याद करना है, कौन से सिनोनिम, कौन से टॉपिक को ज़्यादा ध्यान देना है, स्टैटिक जीके में क्या पढ़ना है। तो हम ऐसे टॉपिक को उठा रहे हैं जहाँ से फिक्स से क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसीलिए कह रहे हैं अदर फ्रेंड्स को भी शेयर करो जिससे उनका भी फायदा हो सके। डाउन द ट्यूब्स, ये नया ईडियम है, डाउन द ट्यूब्स आया था 2022 में। तो ट्यूब्स क्या है, डाउन जा रही है, मीन्स आप क्या कर रहे हो, फेलिंग कम्प्लीटली, पूरी तरह से आप हार रहे हो। डाउन द ट्यूब्स मतलब फेलिंग कम्प्लीटली। फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक मतलब टू एक्सेप्ट अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब निगेटिव सिचुएशन को फेस करना। ठीक है, टू एक्सेप्ट अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज, निगेटिव रिजल्ट है या कॉन्सिक्वेंसेज, उसको एक्सेप्ट करना। ठीक है, लूज योर मार्बल्स, लूज योर मार्बल्स मतलब टू गो इंसेन। जैसे छोटे बच्चे हार जाते तो टू मतलब वो क्रेजी हो जाते, पागल हो जाते। टू गो इंसेन या मैड हो जाना, पागल हो जाना, क्रेजी। ठीक है, टेक विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, टेक विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट मतलब होता है नॉट टेक टू सीरियसली। ठीक है, टू एंड फ्रो, साइंस में आपने साउंड वाला चैप्टर स्टडी किया होगा, उसमें 11th में, तो उसमें लिखा था टू एंड फ्रो मूवमेंट। तो टू एंड फ्रो मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, टू एंड फ्रो मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, ईट हम्बल पाई, टू एपोलोजाइज हम्बली, ईट हम्बल पाई मतलब टू एपोलोजाइज हम्बली। कोई भी मिस्टेक तुमने कर दिया उसके बाद आप क्षमा मांग रहे हो बहुत ही हम्बली मैनर से, तो टू एपोलोजाइज हम्बली मतलब ईट हम्बल पाई। बाय लीव्स एंड बाउंड्स मतलब स्विफ्टली या फास्टली, तेजी से काम करना। स्विफ्टली मतलब क्या होता है, तेजी से, स्विफ्टली मतलब तेजी से। तो बाय लीव्स एंड बाउंड्स मतलब स्विफ्टली, कोई भी काम बहुत तेजी से करना। इन ब्लैक एंड व्हाइट मतलब इन राइटिंग, कोई भी चीज राइटिंग में है तो उसे क्या बोल लेते हैं, इन ब्लैक एंड व्हाइट। होल्ड वाटर, होल्ड वाटर अपीयर टू बी वैलिड और रीजनेबल। होल्ड वाटर मतलब क्या होता है, ये इस इडियम का मतलब क्या होता है, अपीयर टू बी वैलिड और रीजनेबल, जस्टिफाइड। ठीक है, रीजनेबल जस्टिफाइड बोल दे सकते हो। इन्स एंड आउट्स मतलब क्या होता है, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, किसी भी इंफॉर्मेशन, कोई भी टॉपिक के बारे में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इन्स एंड आउट्स बोलते हैं उसे। वेंट पियर शेप्ड, ठीक है, वेंट पियर शेप्ड, पियर से अजीब सा ऐसे बना होता है, वेंट पियर शेप्ड मतलब वेंट टेरिबली रॉन्ग, बहुत ही बुरी तरह से गलत हो चला जाना। वेंट पियर शेप्ड मतलब वेंट टेरिबली रॉन्ग, बहुत इंपॉर्टेंट है इडियम भाई, डबल स्टाइल। इन हॉट वाटर्स, इन हॉट वाटर्स मतलब भी होता है टू बी इन ट्रबल। इन हॉट वाटर्स मतलब क्या होता है, टू बी इन ट्रबल, जब भी आप क्रिटिकल सिचुएशन में होते हैं। डिलेमा मैंने बताया था, डिलेमा मतलब दिल में कुछ और मन में कुछ और चल रहा, दिल में कुछ और चल रहा, तो डिलेमा सिचुएशन, ट्रबल है, कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। लैटिन एंड ग्रीक, अभी कोई चीज़ इंग्लिश में लिखी या हिंदी में लिखी तो आप इजीली समझ जाते हो, लेकिन लैटिन और ग्रीक भाषा में कोई चीज़ हिस्ट्री लिखी तो आप समझने में बहुत ही डिफिकल्ट फील होता है। तो लैटिन एंड ग्रीक मतलब इनकॉम्प्रिहेंसिबल, इनकॉम्प्रिहेंसिबल मतलब नॉट अंडरस्टैंडिंग, आप समझ नहीं पा रहे हो, अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं है कि आप उससे इजीली समझ सको, तो इनकॉम्प्रिहेंसिबल। कॉम्प्रिहेंशन आता है ना, और इसमें इन लग गया, निगेटिव हो गया, मीन्स आप समझ नहीं पा रहे हो, तो लैटिन एंड ग्रीक मतलब इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जिसे आसानी से ना समझा जा सके, तो लैटिन एंड ग्रीक बोलते हैं उसे। कॉक एंड बुल स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट, ये एनडीए में भी आया एक बार। कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब फेक स्टोरी या बहुत ही बहा चढ़ा के बोलना, एक्सेजरेटेड और फॉल्सिफाइड स्टोरी, वाइडली एक्सेजरेटेड और फॉल्सिफाइड स्टोरी, कॉक एंड बुल स्टोरी। इन फुल स्विंग मतलब वेरी एक्टिव, फुल स्विंग, आप इधर से उधर जा रहे हो, मैं इन फुल स्विंग बहुत ही एक्टिव हो भाई। और इसका एंटोनिम क्या बताया था मैंने, डॉर्मेंट या इंडोलेंट, जो बहुत ही लेजी पर्सन है, लिथार्जिक है। तो इसमें देखो मैं वोकैब्स को भी याद करवा रहा हूँ, उसके सिनोनिम में एंटोनिम को भी देखो। एक्टिव मतलब क्या हो गया, इन फुल स्विंग मतलब वेरी एक्टिव, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इंडोलेंट है, लिथार्जिक है, लेजी है, ठीक है, डॉर्मेंट है, कोई भी चीज़ शुष्क अवस्था में चली गई, आपने ज्योग्राफी स्टडी किया होगा, एक्टिव वोल्केनो और डॉर्मेंट वोल्केनो, ठीक है। तो इन फुल स्विंग मतलब वेरी एक्टिव। कजिल वंस ब्रेन, कजिल वंस ब्रेन मतलब होता है टू थिंक हार्ड,
कोई भी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा गहराई में सोचना, बहुत ही उस पर प्रेशर डालना। आपको इतना प्रेशर माइंड में इतना सोचना नहीं है। हमें अपने रिजल्ट पे फोकस करना है, अपनी मेहनत पे, अपने हार्डवर्क पे बिलीव रखना है, टू थिंक हार्ड। हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, हमें नर्वसनेस नहीं होना है। अब बटरफ्लाई इन वन सिस्टम, मैंने एक पार्ट में बताया था कि बटरफ्लाई इन वन सिस्टम 2023 में पूछा गया था इस सीजन में। बटरफ्लाई इन वन सिस्टम मतलब है टू हैविंग द फीलिंग ऑफ नर्वसनेस। हमें वैसा भी नहीं होना। कजल वंस ब्रेन टू थिंक हार्ड, इतना गहराई में भी नहीं सोचना है तो हमें स्टडी से रिलेटेड सोचना है। ठीक है, कि हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या स्टडी करना है, कहाँ से हमें मैटर लेना है, कहाँ से हमें किस टीचर को की जो आइडियाज़ हैं, जो ट्रिक्स हमें पसंद में आ रही है। यदि मेरी ट्रिक्स अच्छी लगें तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसलिए कह रहे हैं, देखो कितने अच्छे से मैंने याद करा था। ऑन क्लाउड 9, वेरी हैप्पी, लाइक अ केक वॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम्स है। हर एक एग्जामिनेशन जहाँ भी इंग्लिश पूछी जाती, ईडियम्स में फ्रेजेस तो 2 या 3 तो आना ही आना है। एनडीए सीडीएस में तो 5 या 10 आ जाते हैं, कभी कभी 5 आ गए या तो 10 आ गए। तो इन ईडियम्स को मैं ऐसे ऐसे तरीके से याद करा रहा हूँ कि आपके माइंड में सेव हो जाए। जैसे मैंने बताया डंकी ईयर्स, आपको नहीं आ रहे तो याद करो डंकी ईयर। डंकी का लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होता है, तो डंकी ईयर मतलब अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, ऑन द बॉल, जब भी आप स्पोर्ट्स खेलते हो आप बहुत ही अलर्ट हो जाते हो, केयरफुल हो जाते हो। कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो आप बहुत केयर, तो यहाँ फुटबॉल को कनेक्ट कर लो, या क्रिकेट में बॉल से कनेक्ट किया। आप जब बॉल आती है तभी आप 6 या 4 मारते हो, या गेम को देखोगे नहीं तो बॉल पे सही से मार ही नहीं पाओगे। तो आप केयरफुल रहते हो, टू बी अलर्ट होना, टू बी केयरफुल होना। कोल्ड ब्लड बताया, डिलिबरेटली कोई भी जानबूझ के। कोल्ड ब्लड एक वार्म ब्लडेड होता है साइंस में, ये कोल्ड ब्लडेड मीन्स आप बहुत ही जानबूझ के, आपके अंदर इमोशनल नहीं है, आप बहुत ही क्रूर एंड वायलेंट वे से काम कर रहे हो। तो कोल्ड ब्लड मतलब डिलिबरेटली जानबूझ के काम करना। ठीक है, इन व्हील एंड वो मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट है। वो मतलब एक वर्ड याद करा दिया, ओबिगॉन। ओबिगॉन मतलब ये सैड होता है, तो वो मतलब ही सैड मोमेंट हो गया। और व्हील मतलब हैप्पी, तो ये हैप्पी और सैड मोमेंट। तो इन प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी। स्केलेटन इन द कवर, कितने अच्छे से बताया मैंने कि कवर में आपने स्केलेटन छिपा के रखा। मतलब आप कवर में स्केलेटन छिपा के रखो, कोई अच्छी चीज़ छिपाते हो तो अलग की, यहाँ स्केलेटन छिपा के रखा। मीन्स आप एम्बैरेसिंग फैक्ट को सीक्रेट रखना चाहते हो। ऐसी सिचुएशन है, ऐसी बातें हैं जो आप नहीं रिवील करना चाहते हो। एम्बैरेसिंग सिचुएशन मीन्स शर्मिंदगी वाली बात है जो आप नहीं बताना चाहते हो, आप सीक्रेट रखना चाहते हो। एन एम्बैरेसिंग फैक्ट टू बी केप्ट सीक्रेट, स्केलेटन इन द कवर। ग्रीन हॉर्न बताया, देखो आम कच्चा है, ग्रीन है, अभी हरा है, तो मीन्स अभी वो इनएक्सपीरियंस्ड है पर्सन। तो ग्रीन हॉर्न मतलब इनएक्सपीरियंस पर्सन। ऐसे ऐसे स्मार्ट तरीके से आपको याद करा रहे हैं कि जिससे आपके एग्जाम में जैसे ये ईडियम आए तुरंत आप टिक कर दो, सोचना ना पड़े, 1 सेकेंड का टाइम भी ना लगे, तुरंत बिल्कुल टिक करो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ हर एक फ्रेंड्स को शेयर करो जिससे उनका भी फायदा हो सके और आपका तो फायदा हो ही रहा है। और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो जिससे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए इस टाइम मोटिवेशन का काम है। अदर फ्रेंड्स को से भी बोलें कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आ रहा हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करवा रहा हूँ, जिनसे क्वेश्चन आना ही आना है सीजीएल में। सीजीएल हो या एसएससी का एग्जाम हो या एनडीए सीडीएस हो, इंग्लिश का पार्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सबके लिए। सीडीएस में तो मैथ्स भी आती है यही वाली, मैं आपको कवर करा रहा हूँ। सीआई है, एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो इसलिए हर एक फ्रेंड्स को शेयर करो जिनका फायदा हो सके। 2024 में सफर ले लो, डेडिकेटेड हो जाओ, अलर्ट हो जाओ कि हमें स्टडी करना है, मेहनत करना है। यदि आप टाइम को वेस्ट करोगे तो एक दिन ऐसा सिचुएशन आएगा कि टाइम की वैल्यू जब समझोगे तब तक समय निकल जाएगा। तो इसलिए अभी टाइम को यूटिलाइज करो, अभी स्टूडेंट लाइफ है, इसको यूटिलाइज करो, सफर ले लो कि हमें। यदि आप डेडिकेटेड हो जाओगे, नो वन कैन स्टॉप यू। ठीक है, कोई स्टॉप नहीं कर सकता है आपको सक्सेस पाने से। ठीक है, जब आप मेहनत करोगे तो आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी, आपकी जितनी इन्वायरमेंट की जो पावर होगी आपकी हेल्प करेगी आपको सक्सेस पाने में। तो इसलिए आप बिल्कुल डेडिकेटेड हो जाओ, मेहनत करो और अच्छे से स्टडी करो। 2024 आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। और अदर फ्रेंड्स को भी शेयर करो, लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको किस टॉपिक में दिक्कत हो रही है। एक्टिव पैसिव में हो तो भी बताइए कमेंट सेक्शन में, जिससे जो मैं नया वीडियो लेके आऊँ तो उसमें एक्टिव पैसिव को कवर कराऊँ, या आपको रूल्स चाहिए और जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं इंग्लिश ग्रामर में उसको कवर कराऊँ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए जो आपको चाहिए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।